everyone, this is my first ever mini study vlog. Also, I'm officially a 12th grader now, preparing for JE. So let's get started. Okay, so firstly, I just set up my books and copies for today. Then मैंने needed stationaries निकाल लिए so that I don't have to get up again and again. Then मैंने अपने water bottle को fill कर लिया because I need to stay hydrated. After that मैंने अपना to-do list बना लिया. I hope I actually finish this today because I never complete my to-do lists. After having breakfast, it was around 9:51 when I finally started studying. आज मुझे bridge course की एक lecture complete करनी थी organic chemistry की. So I started with that. इसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 4 आवर्स की थी. सो एज़ यूजुअल 4 घंटे के लेक्चर को कंप्लीट करने में मुझे 8 घंटे लगेंगे ही लगेंगे. एंड 11th में किसी के बैकलॉग ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता. तो मेरे भी कुछ चैप्टर्स बैकलॉग थे, उसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी था. सो आई एम हैप्पी कि फाइनली ये बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा. एंड नोट्स तो मेरे नहीं बने हुए थे, इसलिए मुझे साथ साथ में नोट्स भी बनाना पड़ रहा था एकदम अच्छे तरीके से. और बीच बीच में स्टॉप करने में लिखने में काफ़ी टाइम मुझे लग जाता है. बीच बीच में पढ़ते पढ़ते मैं इतना ज़्यादा जोन्ड आउट हो जाती हूँ. मतलब सामने लेक्चर चल रहा है, मुझे 5 मिनट बाद पता चलता है कि आधा पोर्शन निकल चुका है, फिर मुझे बैक करना पड़ता है, फिर पढ़ना पड़ता है. बीच में मेरी बहन ने मुझे चॉकलेट ला के दिया था. ये पूरा मेरा नहीं था, हाफ मुझे दिया था उसने. लक्ष्य बैच में तो हमें जो ऑप्शंस मिले ही हैं, बट जिस साइड भी सलीम सर है मैं तो उसी साइड रहूँगी क्योंकि फ़िज़िक्स तो मेरा उन्हें ही संभालना है. यहाँ ऑलमोस्ट मुझे पढ़ते पढ़ते 1.5 आवर्स हो चुके थे और मेरे अभी तक 54 मिनट्स ही कंप्लीट हुए थे लेक्चर के. लेक्चर की स्पीड इंक्रीज़ करते हुए मैंने अपना भी राइटिंग स्पीड इंक्रीज़ किया क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे लिखती हूँ. मैथ और केमिस्ट्री तो मेरा फिर भी ठीक चला जाता है, लेकिन फ़िज़िक्स तो भगवान भरोसे नहीं, सलीम सर के भरोसे. 11th से पहले फ़िज़िक्स में मेरा 5% का भी इंटरेस्ट नहीं था, बट जब से सलीम सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया है आई गेस मुझे फ़िज़िक्स में भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है. गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मुझे प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और बीच बीच में मेरी बहन आके मुझे इतना डिस्टर्ब कर रही थी, इतना डिस्टर्ब. ये बात मुझे पहले ही रियलाइज़ हो गई थी कि घर पे मुझसे पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ सबका इमरजेंसी काम उसी समय आ जाता है. गेट पर इतना नॉक, गेट बंद करते खोलते ही मेरा आधा टाइम चला जाता है. दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि जब से क्लास 12th की प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगे आई गेस 5 या 6 अप्रैल से, देन आई विल ऑप्ट फॉर लाइब्रेरी. 11th में भी मैं लाइब्रेरी जाया करती थी बट बीच में मैंने छोड़ दिया था जाना. और यहाँ लेक्चर की स्पीड को फास्ट करने के बाद भी मुझे उतना ही टाइम लग रहा था जितना मुझे पहले लग रहा था. यूजुअली नोट्स लिखने के लिए मैं तो स्पाइरल वाली कॉपी यूज़ करती हूँ जिसमें लाइनिंग नहीं होता है, बट अभी तो मेरे पास यही कॉपी अवेलेबल था तो इसी में मैं नोट डाउन कर रही थी. बीच बीच में मेरी बहन मुझे खाना भी खिलाने आ गई थी, मतलब वो खा रही थी और साथ में मुझे भी खिला रही थी. लेक्चर के ऑलमोस्ट 2 घंटे मेरे कंप्लीट हो गए थे, तब तक 2 बज चुके थे. एंड एज आई सेड मुझे डबल टाइम लगता ही लगता है, बट आज पता नहीं कैसे 3 घंटे में हो गया मेरा. फिर मैंने अपनी प्लेलिस्ट चला ली और मस्त वॉकिंग करते हुए 8 बॉल पूल खेला. म्यूज़िक इज़ अ मस्ट फॉर मी एवरीडे बिकॉज म्यूज़िक के बिना मेरा सिस्टम ही फंक्शन नहीं करता है. उसके बाद फिर मैं yippee बनाने लगी थी अपने लिए और अपनी बहन के लिए. एंड अनपॉपुलर ओपिनियन बट मैगी से बेटर मुझे yippee लगता है. मैं कुछ भी खाती हूँ तो उस समय मैं अपना OG कंफर्ट शो CID देखती हूँ. पिछली रात को मैं काफ़ी लेट सोई थी और सुबह भी जल्दी जाग गई थी तो मुझे काफ़ी नींद आ रही थी. तो शाम को ऑलमोस्ट 4 से 6 में सो गई थी. फिर जब मैं उठी तो मैंने एक्सरसाइज किया, उसके बाद 7 o'clock से मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई थी. इस वक्त मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को NCERT से कवर कर रही थी. एक एक लाइन को मैंने थॉरोली पढ़ना स्टार्ट किया. मैं जब भी बुक से चैप्टर रीडिंग करती हूँ तो मुझे बहुत डर लगती रहता है कि मैं पिछले वाला पेज भूल ना जाऊँ, इसलिए पहले एक पेज कवर करने के बाद दूसरे पेज पे जाती हूँ, उससे पहले पिछले का फिर से रिवीजन करती हूँ. और बुक में ना मुझे अपने मतलब की भाषा में लिखने का आता है. जैसे एक लाइन जो है जो मुझे नहीं समझ में आया वो मैं अपने वर्ड्स में किनारे में लिख लेती हूँ. यहाँ ऑलमोस्ट 1 घंटे हो चुके हैं और यहाँ मेरे पास 7 पेजेस ही कवर हुए थे अभी तक. बीच में मम्मा ने भी डिनर के लिए बुला लिया तो ऑलमोस्ट 9 o'clock के लगभग मैं दोबारा से पढ़ने बैठी. इस चैप्टर के ऑलमोस्ट 18 पेजेस मैंने कवर कर लिए. उसके बाद फिर मैं NLM का रिवीजन करने बैठ गई थी अपनी नोट्स कॉपी से. मुझे अपने नोट्स से ही ज़्यादा समझ में आता है, मतलब पढ़ाई करते टाइम मैं दूसरे के नोट्स से नहीं समझ पाती हूँ. NCERT की रीडिंग मैंने ऑलमोस्ट 11:30 बजे तक कर दी थी और रात को सोते सोते मुझे 1 बज ही गए थे. दैट वॉज ऑल फॉर द डे. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके बाय.